चिखलदा ये क्या है? जहाज। अच्छा ये बनेगा वहां जाके। नमस्कार, मैं हूं हेमंत मालवीय। 4 साल पहले सरदार सरोवर बांध भरने के बाद में यहाँ पर मध्य प्रदेश में 80 से ज़्यादा गांव डूब गए थे। आप सभी को याद होगा। नर्मदा नदी में यहाँ पर सरकार अब वाटर टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है और इसमें डूब चुके गांव अब रोजगार से आबाद भी होंगे, ऐसा सरकार का दावा है। वहीं पर नदी में अब क्रूज चलाने की तैयारी की जा रही है, जिसके चलते 2 क्रूज पहुंच भी चुके हैं। लेकिन अब यह जो 2 क्रूज पहुंचे हैं, इसके बाद में नर्मदा बचाओ आंदोलन की जो प्रमुख है मेधा पाटकर, उन्होंने आपत्ति दर्ज करा दी है। उन्होंने कहा है कि धार जिले में चिखलदा में आज 2 क्रूज पहुंचे हैं। उन्होंने नर्मदा के छोड़ने का प्लान चल रहा है। उन्होंने कहा है कि यह पूरा नियमों की धज्जियां इस दौरान उड़ाई जा रही है। जब यहाँ पर क्रूज चलेंगे तो पानी दूषित होगा और दूषित पानी के कारण यहाँ पर कई तरह की और भी समस्याएं हो सकती है, ऐसा मेधा पाटकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। और ये जो 2 क्रूज पहुंचे हैं, इसको लेकर अपना विरोध जाहिर किया है। दरअसल हम आपको बता दें कि बड़वानी में सरदार सरोवर बांध में डूब क्षेत्र में कोलकाता से बने हुए 2 क्रूज यहां पर पहुंचे हैं। नर्मदा बचाओ की आंदोलन की प्रमुख मेधा पाटकर ने इस पर आपत्ति दर्ज करा दी। उन्होंने कहा कि धार जिले के चिखलदा में जो 2 क्रूज पहुंचे हैं, उन्हें नर्मदा में छोड़ने का पूरा प्लान चल रहा है। यह क्रूज इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी के तहत लाए गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि नर्मदा में जो यह क्रूज चलाएंगे, उसको लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट जो सामने आई है, उसके आधार पर जल स्रोत पर क्रूज नहीं चल सकता है। यह एक रिपोर्ट है, क्योंकि इससे पानी प्रदूषित होता है। उन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये जो क्रूज लाए गए हैं, इन्हें नर्मदा में ना छोड़ने का एक आग्रह भी किया है। मेधा पाटकर ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। आज अभी एक बड़ी खबर आई है कि 2 बड़े क्रूज, बड़ा जहाज जिसको बोलते हैं, वो कलकत्ता से बने हुए कहीं धार जिले में मनावर सिंघाना होते हुए आज जो चिखलदा गांव ध्वस्त होकर केवल थोड़े परिवार रहे हैं, उस खेड़ा मोहल्ले के पास पहुंचे हैं और उनको नर्मदा में छोड़ने का प्लान हो रहा है। अब ये कौन कर रहा है? ये क्रूज तो इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी इस पे तहत लाए गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि नर्मदा जो पीने का पानी का स्रोत है, वहाँ क्या क्रूज चला सकते हैं? एनजीटी की सितंबर 2022 की एक पर्यावरणविद पांडे जी ने जो केस लगाई थी, उसके तहत आई हुई ऑर्डर साफ कहती है कि कहीं भी जिसको वेटलैंड्स कहते हैं वहाँ, और जो वेटलैंड के बिना अन्य वाटर बॉडीज है यानी जल के स्रोत है, वहाँ भी ये क्रूज नहीं चल सकता है। और इसका आधार है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने दिया हुआ रिपोर्ट, क्योंकि मध्य प्रदेश के राज्य सरकार के प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने गलत रिपोर्ट दिया था। इसीलिए जो एप्लीकेंट थे पांडे जी, उन्होंने उस पर सवाल उठाए और फिर एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल से रिपोर्ट लिया, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि क्रूज से पानी और भी गंदा होता है और प्रदूषित होता है। आप तो जानते ही हैं कि हमने 2022 और 23 दोनों बार जब टेस्ट की, तब अभी भी पीने लायक पानी नहीं है, अभी भी एसटीपीज बनी नहीं है, अभी भी पिथमपुर स्टेट का पानी अजनार कारम के द्वारा नर्मदा में आ रहा है। तो ये निश्चित है कि ये क्रूज नहीं चल सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सितंबर 2022 के बाद जो सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश टूरिज्म कॉरपोरेशन ने इस आदेश के खिलाफ एनजीटी के केस डाली अपील, उसमें भी वहाँ के जजेस ने तत्काल खारिज करते हुए कहा कि अगर आप जल स्रोत साफ रहेंगे, बिना प्रदूषित रखेंगे, एयर एक्ट, वाटर एक्ट जो पर्यावरण कानून है उससे उल्लंघन नहीं करेंगे, तो पर्यटक ज़्यादा आएंगे। प्रदूषित करेंगे तो पर्यटन भी कैसे चलेगा? लेकिन सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के ऑर्डर को समर्थन देने के बाद मार्च 2024 में फिर से इन्होंने वाटरवेज अथॉरिटी के तहत जो टेंडर निकाला, वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का क्या उल्लंघन नहीं है? और तो और एनजीटी के ऑर्डर में ये भी साफ कहा गया है
कि कोई भी अगर कार्य करना है, स्ट्रक्चर बनाने की बात केवल नहीं है, पानी के ऊपर कुछ चलाना है, तो एयर एक्ट, वाटर एक्ट, ये जो 1974 1981 के कानून है, पर्यावरण सुरक्षा कानून है 1986 का, सबका पालन होना चाहिए। और जंगल के क्षेत्र से अगर ये क्रूज चलता है तो जंगल विभाग की, वन विभाग की मंजूरी चाहिए और पर्यावरण मंत्रालय की भी पूरे अध्ययन के बाद मंजूरी मिलनी चाहिए। क्या ये 2 क्रूज को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक चलाने की जो प्लान थी, वो प्लान के अनुसार मंजूरी मिली है? हमारा ये सवाल है, क्योंकि आज भी नर्मदा घाटी में लाखों लोग, न केवल किनारे के गांव के, पर बड़वानी जैसे एक एक शहर के लोग भी जो पानी पी रहे हैं, उस पानी को, उस नर्मदा को बचाना हमारा सबका कर्तव्य और जिम्मेदारी है। और अगर केवल पर्यटन का एक बिजनेस के लिए अगर ये सब चलाया जाता है तो वो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे वैक्सीनेशन जो टेस्ट में फेल हो गए थे, उनको भी इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के तहत चंदा लेकर धंधा करने का मौका दिया गया। क्या ऐसा ही होगा? इसमें सकरजा गांव जो आदिवासी क्षेत्र है, जो फॉरेस्ट का, वन विभाग का क्षेत्र है, वहां भी कुछ स्ट्रक्चर बनाने की सोच रहे हैं। और क्यों ये बड़वानी में, राजघाट में नहीं आए? क्यों चुपचाप चिखलदा के गहलगांव से, जहां खाली पड़ा है, उस किनारे से ये उतार रहे हैं नर्मदा में? और आचार संहिता जारी होते हुए ऐसे प्रोजेक्ट को ये अमल में ला रहे हैं, ये भी कितनी गंभीर बात है। जनता ने जानना चाहिए कि नर्मदा बचाने वाले कौन है, देश बचाने वाले कौन है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या नर्मदा घाटी के किनारे गांव और शहरों में जो नर्मदा से पानी पी रहे हैं, उन सबको नर्मदा के पानी को बचाने का सबसे बड़ा कर्तव्य अब आकर खड़ा हो चुका है? और क्या अगर केवल पर्यटन बिजनेस के लिए क्रूज चलाया जा रहा है तो इसके दूसरे पहलू क्या हो सकते हैं? लेकिन थोड़ा पीछे चलिए, जब गांव सरदार सरोवर बांध के कारण यहाँ पर 60% से अधिक जो था वह डूब चुके थे। पर्यटन विभाग को 50 हेक्टेयर जमीन अलॉट की गई थी। पर्यटन विभाग निसरपुर को टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित भी करेगा। ऐसा शायद सरकार करना चाह रही है, सरकार के लाख दावे हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनकी कुछ और ही चिंता है। ऐसे में सरकार उनकी चिंताओं को समझ पाती है या फिर नहीं, या फिर यह जो 2 क्रूज लाए गए थे यह शुरू कर दिए जाएंगे और टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन यह सवाल अभी लाखों दिलों में गूंज भी रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो आखिर क्या नर्मदा का पानी दूषित हो जाएगा? आपका क्या विचार है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।